Hello students, beta in this video we are going to start our numericals of unit 6th gravitation। उसके numericals start कर रहे हैं बेटा। टाइप ए deals with Kepler's law। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਫਸਟ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਏਰੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ dA/dt remains constant। ठीक है, एरियल वेलोसिटी का फार्मूला L/2m बनया सीगा। ओके, एंड थर्ड लॉ सीगा स्केयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सैमी मेजर एक्सिस। वैसे तो R इज सैमी मेजर एक्सिस, सैमी मेजर एक्सिस, बट असी जिहड़ा R है वो असी ले लेने डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मे बी सन एंड प्लैनेट है, मे बी प्लैनेट एंड सैटेलाइट है ना। जिमें सपोज करो आप ले लेने भी सन सेंटर ते एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिर असी डिस्टेंस आ ले लेने R। ये जोड़ा R लेना होंगे सेंटर तो लेना होंगे। ठीक है, प्रॉपर केयरफुली समझ लो बेटा। अगर सपोज दिस इज प्लैनेट एंड दिस इज सैटेलाइट, तो सेंटर तो सरफेस तक हो गया कैपिटल R, सरफेस तो अगे होगी हाइट, एंड सैटेलाइट तो प्लैनेट के सेंटर तक। सैटेलाइट तो देखो सेंटर तो सरफेस तक हो गया कैपिटल R, उस तो बाद हो गया H, एंड सैटेलाइट फ्रॉम प्लैनेट के सेंटर तो सैटेलाइट तक का डिस्टेंस स्मॉल R। तो मतलब जो स्मॉल R होंगे दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस H। कैपिटल R प्लस H इज इक्वल टू स्मॉल R। तो जो तुम आ फार्मूला लगाओगे टी स्केयर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, है ना। तो तुम एवें लगा सकते हो बेटा इज इक्वल टू KR क्यूब है T2/T1 द स्केयर इज इक्वल टू R2/R1 द क्यूब। K नाल K कैंसल हो जाएगा, एवें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फार्मूले तो बेशक सिर्फ थोड़े जे ने टाइप ए दे, बट ये न्यूमेरिकल्स थोड़े जे कैलकुलेशनस थोड़ा तंग करनगे कैलकुलेशनस। ठीक है, एंड बी केयरफुल अबाउट दीज 3 टर्म्स। भी थोनू रेडियस दिता होया प्लैनेट का या वो सरफेस तो सैटेलाइट की हाइट दी हुई है ना, कि या वो ऑर्बिट का रेडियस दिता होया। ऑर्बिट का रेडियस ये हो गया ऑर्बिट, सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस होया स्मॉल R, एंड प्लैनेट का रेडियस होया कैपिटल R। जिहड़ा कैपलर्स थर्ड लॉ है ये तुसी जरूरी नहीं भी कला सन एंड प्लैनेट ते लगाना है। यह सन एंड प्लैनेट ते लगाना है जरूरी नहीं हैगा, यह प्लैनेट एंड सैटेलाइट ते भी लग सकता है। कैपलर्स थर्ड लॉ नूं असीं प्लैनेट एंड सैटेलाइट ते भी अप्लाई कर सकते हैं। आपां इस ते लगा सकते हैं टी स्केयर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट, है ना। तो कैपलर्स थर्ड लॉ जरूरी नहीं हैगा भी सन एंड प्लैनेट्स वास्ते बने, इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑन प्लैनेट एंड सैटेलाइट। प्लैनेट एंड सैटेलाइट वास्ते भी एप्लीकेबल है बेटा। तो आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। ठीक है, यस, स्टेटमेंट्स तो मैं ऑलरेडी थोनू सेंड कर चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप ए। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ वीनस फ्रॉम सन इज। वीनस द डिस्टेंस सन तो दिता है 0.72 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट।
ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਔਰਬਿਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੀਨਸ, ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਨਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਨ ਹੈ, ਸਨ ਤੋਂ ਵੀਨਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਨਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਬਿਟ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਰਥ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਤੋਂ? 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਰਥ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਸਨ 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਅਰਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਰਾਊਂਡ ਸਨ 1 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ। 1 ਈਅਰ ਮੀਨਸ 365 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀਨਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕੈਪਲਰਸ ਥਰਡ ਲੋ। ਕੈਪਲਰਸ ਥਰਡ ਲੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਰ ਕਿਊ। ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ T1/T2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, R1/R2 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। R1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 0.72 ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ, R2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਿਊਬ। ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਐਸਟਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕੈਂਸਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ T1/T2 ਆ ਜਾਏਗਾ 0.72 ਦਾ ਕਿਊਬ, ਫਿਰ ਰੂਟ। ਪਹਿਲਾਂ 0.72 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਸਕੇਅਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਊਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਇਹ T1, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹ T2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਸਮਝ ਗਏ? ਵੀਨਸ ਦਾ ਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਨਸ ਦਾ ਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਸਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪਲਰਸ ਥਰਡ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट हैव पीरियड। 2 सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2। एक प्लैनेट ਦੀਆਂ 2 सैटेलाइट्स हैं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पीरियड, फस्ट सैटेलाइट ਦਾ पीरियड ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 32 डेज, एंड सेकेंड सैटेलाइट ਦਾ पीरियड ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 256 डेज। इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ फॉर्मर सैटेलाइट, फस्ट सैटेलाइट ਦਾ ऑर्बिटल रेडियस कितना ਦਿੱਤਾ है R, वट इज़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ लेटर सेकेंड सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करना है ना। तो कैपलर्स ला कला सन एंड प्लैनेट ते नहीं लगता, प्लैनेट एंड सैटेलाइट ते भी लगता है। सानू फस्ट सैटेलाइट का पीरियड दिता होया, उहदा ऑर्बिटल रेडियस दिता है। सैकेंड सैटेलाइट का पीरियड दिता होया, उहदा ऑर्बिटल रेडियस फाइंड आउट करना है। यूज कैपलर्स थर्ड लॉ, टी स्केयर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो आप लिख सकते हैं T1/T2 का होल स्केयर, R1/R2 का होल क्यूब। T1 32, T2 256 स्केयर, R1 R2 फाइंड करना है। यदि कटिंग कर लो बेटा, ये जाएगा, कटिंग करके इन्हू सॉल्व कर लियो, स्केयर कर लियो, फिर वो कितना आएगा वैसे सॉल्व करिए अगर आप 32 2 8 8 2 16, हाँ 8 के टेबल पर गया। मैं इन्हू सॉल्व इधर करदा बेटा, इधर सॉल्व कर देना। ये बनया 1/8 R/R2 का क्यूब, 1/8 का स्केयर 1/64। एक क्यूब है, उधरली साइड जाके की हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट। ये आ जाएगा क्यूब रूट 1/64 का 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R2 आ जाएगा 4R। दैट इज आंसर। हमें सॉल्व करना है बेटा। ठीक है जी, ईजी क्वेश्चन हैं, बट फिर भी अपन ना
ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ, ਐਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਆਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਸਟੇਕ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਲਰਸ ਲਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵੀ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3rd। ਵੇਟ ਅ ਮਿਨਟ। yes, question number 3rd। a geostationary satellite, एक geostationary satellite है, is orbiting the earth, that is earth the radius r। एक geostationary satellite है, ये अर्थ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ऑर्बिट कर रही है, is orbiting the earth at a height ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ 6r। ਆ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ at a height of 6r, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? at a height of 6r above the surface of earth। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫਸਟ, ਇਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 24 ਆਵਰਸ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਬੇਟਾ ਆ ਬਣੇਗਾ, ਆ ਵਾਲਾ r + h ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6r, ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ 7r। ਇਹ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅਨਦਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 6√2 ਆਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਇਟਸ ਹਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, h ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ r ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ? ਯੂਜ਼ ਕੈਪਲਰਸ ਲੋ, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3, तो t1/t2 स्क्वायर r1/r2 क्यूब है ना। t1 अपने को हैगा बेटा 24 आवर्स, t2 अपने को हैगा 6√2 आवर्स स्क्वायर, r1 अपने को हैगा 7r, r2 फाइंड आउट करना है। 26 4 4 4/√2 7r/r2, 4 the square 4 4 16, √2 the square 2, ठीक है बेटा, 7r/r2 कट के 8 आ गया। 8 का एक क्यूब उधर है कि क्यूब रूट हो जाएगा, 2 आ गया है ना। क्रॉस कर दो, r2 = 7r/2। आ वाला 2 नीचे ले गए, r2 ऊपर ले गए, क्रॉस करता बेटा। स्टेप समझ आ जाएगा ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। 8 का क्यूब रूट 2 और 2 नीचे ले आए, r2 ऊपर ले गए, ये आ गया r2 3.5r। तो r2 आ गया बेटा। अपने r2 नहीं फाइंड आउट करना, अपने तो फाइंड करना h2। हूँ जिमें r = r + h होंगे, r2 = कैपिटल R + h2, r2 है 3.5r, r उधर ले जाके माइनस कर दो, h2 आ जाएगा 1.5r, नहीं सॉरी 2.5r। दैट इज़ द सोल्यूशन है ना। जे तुसी एक क्वेश्चन ध्यान नाल करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट इन द सेंस कि स्टूडेंट्स ना जिहड़ा 6r दिता सीगा इनू रेडियस मान लेंदे ने पूरा, नहीं ये हाइट दी हुई है, हाइट। इस पॉइंट ते खास ख्याल रखना है बेटा, इस चीज़ ते खास ख्याल रखना है, वाली चीज़ ते। हाइट पूछी है, हाइट ही दी हुई है, हाइट ही पूछी है, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब जी पहली सैटेलाइट है बेटा, इट इज़ जियो स्टेशनरी। तो इस बारे बोलन की लोड़ नहीं भी, ਇਹਦਾ टाइम पीरियड 24 आवर्स होएगा। अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस 36,000 किलोमीटर, मतलब
ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਥ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼, ऑर्बिटल रेडियस दिता है 36,000 किलोमीटर, है ना, यही है ना बेटा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 36,000 किलोमीटर, है ना, 36,000 किलोमीटर दिता है रेडियस। ओके, ऑर्बिट द रेडियस, ऑर्बिट ता ही बने, ਉਹਦਾ रेडियस फिर आ बने बेटा स्मॉल आर। ओके, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्पाई सैटेलाइट, एक होर सैटेलाइट है, स्पाई मतलब जासूसी सैटेलाइट, एक स्पाई सैटेलाइट है ना, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटिंग फ्यू हंड्रेड मीटर्स, कुछ क 100 मीटर्स, फ्यू 100 मीटर्स ऊपर, मतलब ਜਿਹੜਾ एच है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्यू 100 मीटर्स from the surface of earth, मतलब H2 is very small as comparative to radius of earth, है ना बेटा। small r is equal to capital R plus H ਹੁੰਦਾ है, तो small r2 is equal to capital R plus H2, H2 is few hundred meters, r अर्थ ਦਾ radius कितना ਹੁੰਦਾ बेटा, अर्थ ਦਾ radius 6400 किलोमीटर, एंड H2 कितना है few hundred meters, few hundred meters, ये बेटा किलोमीटर्स च है, ये सिर्फ मीटर्स च है, few hundred meters ये किलोमीटर्स च है, तो H2 becomes very small than R, so H2 can be neglected, मतलब ਜਿਹੜਾ R2 है वो असी अर्थ के रेडियस के इक्वल ही ले लांगे 6400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सिर्फ इन्ना की कंसैप्ट सीगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड सानू पता होंदा है, ਉਹਦੇ ऑर्बिट का रेडियस सानू दिता होया, ਇਹਦੀ एक होर सैटेलाइट है, ਉਹਦਾ टाइम पीरियड पुछया, ਉਹਦੀ हाइट दी हुई है, हाइट अर्थ के सरफेस तो लिखा होया क्वेश्चन च, ध्यान नाल पढ़ियो। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ स्पाई सैटेलाइट ऑर्बिटिंग फ्यू 100 मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस तो फ्यू 100 मीटर्स ही ऊपर है, फ्यू 100 कुछ 100 मीटर्स बेटा 64 एक किलोमीटर्स च है, इट इज़ इन किलोमीटर्स, इट इज़ इन मीटर्स, है ना। तो बेटा H2 R नालों काफ़ी स्मॉल हो गया, तो असी H2 ਨੂੰ निगलैक्ट करांगे, R2 R ਦੇ ही इक्वल ले लांगे, है ना। फिर यूज़ कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ यूज़ करांगे, T1 बाई T2 द होल स्क्वायर, R1 बाय R2 द होल क्यूब, T1 अपने को है 24 आवर्स, T2 फाइंड करना है, R1 अपने को है 36,000, R2 अपने को 6400 किलोमीटर्स, ये भी किलोमीटर्स, किलोमीटर्स ना किलोमीटर्स कैंसल हो जाएंगे, जीरोज़ नाल जीरोज़ कैंसल हो जाएंगे, 6 या 4 इनू कटिंग करके सॉल्व कर लियो बेटा, कितना बनता है, ठीक है बेटा, इनू सॉल्व कर लियो, ये सॉल्व कर लोगे, क्यूब कर लियो, उदा सॉल्व होके क्यूब हो जाएगा, फिर जिन्ना रिजल्ट आएगा वो रूट कर लियो, 24 बाई T2 जिन्ना रिजल्ट आएगा क्यूब करने तो बाद वो रूट कर लियो, सॉल्व हो जाएगा। फिर आ सारी टर्म नीचे ले आइयो, T2 ऊपर ले जाइयो, है ना, इनू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ना, ये सारी टर्म नीचे आ जाएगी, T2 ऊपर ले जाओ, इनू रिजल्ट कर लियो, आंसर आ जाएगा। पहले तो यदी कटिंग कर लियो बेटा, जिन्नी कटिंग होंगी है, जिमें 4 के टेबल पर जा सकता है, 9 जाएगा 90, 8 जाएगा नहीं 16, फिर 2 के टेबल पर जाएगा 45 पॉइंट्स आ जाएगा, है ना, वह क्यूब रूट वह क्यूब कर लियो, फिर वह स्केयर रूट कर लियो, थोड़ी कैलकुलेशन औखी है ना, फिर सॉल्व करके T2 आ जाएगा। ओके, दैट यू क्वेश्चन नंबर 4। थोड़े ये कैलकुलेशन वाइज औखे नहीं क्वेश्चन, कंसैप्ट वाइज तो ईजी, कैलकुलेशंस वाइज थोड़े ही मुश्किल है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th। ओके,
what should be the duration of the year, एक ईयर ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। मतलब ਜਿਵੇਂ अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेने, what would be the duration of year if the distance between earth and the sun has been increased by 2 times its present distance। कहते जिमें सन तो अर्थ तक ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ सन ਤੋਂ अर्थ तक ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ईयर। 1 ईयर मीनस 365 डेज। डेज च कढ़ना आंसर डेज च लै लियो, जे ईयर च कढ़ना ईयर च लै लियो, ईयर च ही रख लें भी। हुण प्रैजेंट सन तो अर्थ तक का डिस्टेंस समॉल आ रहा है एंड प्रैजेंट ईयर 1 ईयर है। कहते अगर असी डिस्टेंस इस नालों ट्वाइस इंक्रीज कर दिए, न्यू सिचुएशन की बनानी है बेटा, न्यू सिचुएशन है भी अगर जिन्ना डिस्टेंस है इसका ट्वाइस इंक्रीज करना है। सुनो डिस्टेंस ट्वाइस नहीं करना किते एवें समझ लो भी डिस्टेंस ट्वाइस करना है, जिन्ना है ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया भी जिन्ना है उस नालों डिस्टेंस ट्वाइस कर दो। ਇਹਦਾ मतलब यह है भी जिन्ना है उस नालों डिस्टेंस ट्वाइस इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना होवे दैट मीनस प्लस करना है, मतलब कि कितना करना है 3 आर करना है। कहते न्यू टाइम पीरियड दसो कितना होएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन भी जिन्ना डिस्टेंस होना है बिटवीन अर्थ एंड सन उस डिस्टेंस का ट्वाइस करके इंक्रीज कर दो, उस डिस्टेंस का डबल करके इंक्रीज कर दो। टाइम पीरियड तो दसो की फर्क पेगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बन गए रिलेशंस। कैपलर्स लॉ यूज़ करो, T1/T2 R1/R2, T1/T2 का स्क्वायर R1/R2 का क्यूब, है ना। इसको सॉल्व कर लियो बेटा, थोड़े तो छड़ता क्वेश्चन, क्योंकि R1 कितना है स्मॉल r, R2 कितना है 3r, r नाल r कैंसिल होकर 1/3 बचेगा, वह क्यूब कर लियो, फिर स्क्वायर रूट कर लियो, क्रॉस करके T2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। हाउ फास्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देखो उत्थे ही देता है इन्होंने, हाउ फास्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर यूनिट्स होंगे ने एरिया दे, पर सेकेंड मतलब टाइम, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इज़ एरिया अगे दिता भी होया बेटा, हाँ, हाउ फास्ट इज़ एरिया स्वेप्ट आउट, किन्नी फास्ट एरिया स्वेप्ट आउट होएगा, ये फाइंड आउट करना। ए पार्ट द रेडियस फ्रॉम सन टू अर्थ, ओके मीनस एक मान लो आप सन ले लिया, 1 इज़ अर्थ एंड इहदा आर, तो बेटा एरियल वेलोसिटी कढ़नी है, इट इज़ इक्वल टू एरिया कवर्ड अपॉन टाइम। एक रेवोल्यूशन का एरिया ले लो, एक रेवोल्यूशन का कितना एरिया बनया, बोलो एक रेवोल्यूशन का एरिया πr²। एक रेवोल्यूशन का टाइम ले लो, टाइम पीरियड, है ना। आर थोनू दिता हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिता है ना बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ दिता हुआ है 1.496 इंटू 10⁻11। टाइम पीरियड सानू पता ही है, अर्थ का टाइम पीरियड 1 ईयर होंगे, टाइम पीरियड में उस कन्वर्ट कर लियो बेटा, टाइम पीरियड 1 ईयर होंगे अर्थ का, 1 ईयर मतलब 365 डेज, 365 एक डे 24 आवर, एक आवर 60 मिनट, एक मिनट 60 सैकेंड्स, ये सैकेंड्स कन्वर्ट कर लियो, फिर इत्थे पुट करियो, एरियल वेलोसिटी आ जाएगी। ये जिमें तुसी सन ते अर्थ की कड्ढी है, बाद चों उवें ही अर्थ एंड मून की कड्ढनी है। दो पार्ट है, दैट इज़ ए पार्ट एंड दिस इज़ बी पार्ट। ओके बेटा, जिमें तुसी ए पार्ट सॉल्व किया, एक रेवोल्यूशन का एरिया ले लिया करो ना, फॉर 1 रेवोल्यूशन, फॉर 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन का एरिया ले लिया करो, 1 रेवोल्यूशन का टाइम ले लिया करो। 1 रेवोल्यूशन के टाइम नूं की बोलते होंगे ने, टाइम पीरियड। 1 रेवोल्यूशन का एरिया कितना होएगा बेटा, एक रेवोल्यूशन का एरिया कितना होएगा, सारा एरिया
पाई आर स्केयर। एवें अगला भी बी पार्ट भी यही है, बस उत्थे जिहड़ा लैना है डिस्टेंस अर्थ एंड मून का लैना है, दिता है 3.845 10⁻⁸ है ना। टाइम पीरियड मून का टाइम पीरियड दिता है कि नहीं, तो पता है दिता है। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून 27 1/3 डेज़ नू कन्वर्ट कर लियो, पहला तो इनू कन्वर्ट करियो 7 × 3 21 1 2 3 2 6 7 6 to 8 81 81 + 1 82 82/3 ओके। डेज 1 डेज 24 आवर्स 1 आवर 60 मिनट्स 1 मिनट 60 सेकेंड्स। सॉल्व करके सेकेंड्स आ जाएगा टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड वो पुट करके एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करके, मतलब जिमें फर्स्ट पार्ट है उवें सैकेंड पार्ट है, बट एक रेवोल्यूशन वास्ते ले लिया करो, एक रेवोल्यूशन का एरिया एक रेवोल्यूशन का टाइम, इनू एरियल वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इस जो फार्मूला लगाओगे ना, क्योंकि जो तुम डिस्टेंस है मीटरस च लै रहे हो, तो टाइम भी डिस्टेंस किस च लै रहे हो, मीटरस च, मीटरस ने SI यूनिट्स, तो टाइम भी सैकेंड्स पुट करना है, ईयर च नहीं पुट करना। इस करके मैंने ईयर नू डेज़ नू अगे सैकेंड्स कन्वर्ट किया, दोनों पार्ट्स सेम ही करना बेटा, क्लीयर। सो ये सी थोड़ी टाइप है, इनू बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक थोड़े तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होंगे अपने आप, है ना बेटा। ध्यान नाल तुसीं सॉल्व करोगे तो ही थोड़े समझ आएंगे, मैं तो थोनों हिंट दे सकदा, है ना। तो ये हिंट सीगे बेटा सारे न्यूमेरिकल्स दे, 6 न्यूमेरिकल्स दे, बट 6 दे 6 न्यूमेरिकल्स तुसीं आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है अपनी कॉपी ते अपने पेन नाल। ओके, थैंक यू वेरी मच।